तो इस वीडियो में क्लासिकल मैकेनिक्स का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है कि यहाँ पर हमारे पास हेवी चेन रहेगी जो 1/3 जिसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ 1/3 यानी कि अगर हम उस लंबी चेन को 3 हिस्से में बांट देंगे तो वो चेन में का 2 हिस्सा टेबल के बाहर रहेगा, एक हिस्सा टेबल के ऊपर रहेगा। वो ही दिया गया है। और अगर हम इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि रिलीज़ करेंगे तो वो ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से तले नीचे गिरेगी। तो हमें पता लगाना चाहिए कि जब वो नीचे गिरने लगी है तब उसका स्पीड क्या होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये हेवी चेन ऑफ लेंथ L हैविंग मास M ओवरहैंग्स ये स्मूथ टेबल। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि चेन जो है हेवी है, उसका पूरा का पूरा लेंथ यानी कि अगर हम इसे वो चेन सोचेंगे तो इसका पूरा चेन का जो लेंथ है वो L होगा। इट इज़ 1/3 लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि उसमें वो चेन अगर हम इसे 3 हिस्से में बांट देंगे तो इसका एक हिस्सा टेबल में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ये एक हिस्सा उस तरह 3 हिस्से आ जाएंगे। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 2 हिस्से नीचे होने चाहिए। वो 1/3 लाइंग ऑन द टेबल, सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा ही टेबल पर रहनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर टेबल रखकर ये जो पूरी की पूरी चेन है उसे इस तरह होनी चाहिए। यानी कि मैं एक्स्ट्रा भी ऐड कर ले सकते हैं जस्ट फॉर इमेजिनेशन। दिस डायग्राम उस तरफ भी है, वहाँ पर देख लेंगे। तो व्हेन इट इज़ रिलीज्ड इट बिगिंस टू स्लिप डाउन। तो जब भी हम इस चेन को रिलीज़ करेंगे तो वो क्या हो जाती, इट बिगिंस टू स्लिप डाउन। यानी कि हम यहाँ पर फिंगर रखकर पकड़ लेंगे चेन को ताकि वो नीचे ना गिर सके। जब हम फिंगर को छोड़ेंगे तो पकड़ना छोड़ेंगे तो गिर जाती है। फाइंड द स्पीड विथ विच द चेन लीव्स द टेबल। तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये चेन जो है वो कितनी वेलोसिटी से कितनी स्पीड से ओन स्पीड कितनी स्पीड से। तो यहाँ पर तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड तो सिर्फ और इसका हाउ मच डिस्टेंस इट्स कवरिंग वो बताएगा। तो वेलोसिटी भी हमें वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो डायरेक्शन तो यहाँ पर हमें इसका स्पीड पता लगाना चाहिए, वो कितने स्पीड से कितने तेज़ी से मूव करेगा बाय द टाइम इट लीव्स। तो यहाँ पर हमें एक और बात भी याद रख लेनी चाहिए कि यहाँ पर जो टेबल जो है वो स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शनलेस टेबल। तो जहाँ पर भी हमें स्मूथ दिया गया है वहाँ पर हमें फ्रिक्शनल फोर्स को नेगलेक्ट कर लेनी चाहिए। सो वी कैन नेगलेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर वही चेन का डायग्राम है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें 2/3 ऑफ द चेन टेबल के बाहर होने चाहिए। तो डायग्राम तो यहाँ अगर हम यहाँ तक कट कर लेंगे तो फिर चेन का मार्क, तो अगर ये हिस्सा हम नेगलेक्ट कर देंगे सोचते हैं तो एक्चुअली डायग्राम तो इस तरह होनी चाहिए, यही है, इस तरह होनी चाहिए डायग्राम को। तो अब हमें लग रहा है कि ये चेन का 2 हिस्सा टेबल के बाहर है और सिर्फ और सिर्फ यानी कि ये चेन का जो है ये 2 हिस्सा टेबल के बाहर है और एक हिस्सा 1/3 टेबल के ऊपर है। और यहाँ पर हम इसे फिंगर रखकर होल्ड करेंगे। तो बाय द टाइम हम उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, इमीडिएटली ये नीचे ही गिर जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चेन, ये 2/3 ऑफ चेन तो टेबल के बाहर है। तो ग्रेविटी यानी कि बहुत ज़्यादा मास वो बाहर है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो तले पड़ेगा ही। अगर हम सोचेंगे कि टेबल यहाँ है, सारी की सारी चेन यहाँ पर है, सिर्फ थोड़ी सी चेन बाहर आई है तो उसका गिरने के चांसेस कम ही रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द चेन जो है वो टेबल पर ही लेटी रही है, टेबल पर ही है। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा चेन का टेबल पर ही है, तो गिरने के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा का ज़्यादा हिस्सा टेबल के बाहर है, तो ग्रेविटी एक्ट करेगी, इमीडिएट से हम छोड़ने पर वो गिर जाएगी। तो कितने वेलोसिटी हमें इसे पता लगाना चाहिए। तो प्रोसीजर देख लेते हैं इसे सॉल्व करने का। वी विल बी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हमें यहाँ पर क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ कर लेना चाहिए। इनिशियली द चेन इज़ एट रेस्ट, सो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन इज़ ज़ीरो। तो जब वो चेन टेबल पर है तो रेस्ट में ही है, हम उसे पकड़ कर रखा है। बाय द टाइम हम छोड़ेंगे तब तो पड़ेगी। तो इनिशियली तो रेस्ट में होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी पता लगानी चाहिए इनिशियल केस में। सो फॉर द पोटेंशियल एनर्जी वी चूज़ ज़ीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द लेवल ऑफ द टेबल। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता लगानी चाहिए तो हमें ज़ीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टेबल के लेवल पर फाइंड आउट कर लेना चाहिए। यानी कि अगर हम एक बार ड्रा कर लेंगे उसी डायग्राम को, तो ये चेन है, तो अगर इसे हम चेन मान लेंगे तो अब हमें ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है। तो यहाँ पर टेबल कितने हाइट में है, कितने डिस्टेंस में है फ्रॉम द ग्राउंड। टेबल का हाइट तो हमें नहीं दिया गया ताकि हम पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस से फाइंड आउट कर सकें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो चेन जो है वो टेबल पर जो है, ये जो टेबल पर है या उस टेबल के सरफेस को हम रेफरेंस पॉइंट के नाम मानेंगे, ना कि सरफेस ऑफ द अर्थ को, बल्कि टेबल के सरफेस को। यही है टेबल का सरफेस। तो ये टेबल का सरफेस है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, यानी कि PE इक्वल्स टू ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी, सो टेबल के सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम पोटेंशियल एनर्जी इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कर लेते हैं, ज़ीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हम इसके ऊपर मेजर करेंगे तो दैट इज़ पॉजिटिव, यानी कि +h, हाइट इज़ +h, तो हमें +mgh आ जाएगा। और यहाँ से नीचे की तरफ हम फाइंड आउट करेंगे तो -h आ जाएगा, यानी कि -mgh उस तरह। तो वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ज़ीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द लेवल ऑफ द टेबल। तो हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी एट द लेवल ऑफ द टेबल ज़ीरो है। सो द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द चेन, तो इनिशियली उसका एनर्जी क्या हो जाता है अब। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट mgh। तो m की जगह हम डेल्टा m ले लेते हैं, यानी कि इंडिविजुअल मास के लिए अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर ये जो चेन है इसका मास अगर हम डेल्टा m समझ लेंगे तो इंडिविजुअल पार्ट, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द चेन, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फाइंड आउट करेंगे फॉर द स्मॉल पोर्शन ऑफ द चेन को,
हम कंसिडर करेंगे। सो उससे डेल्टा एम ले लेते हैं। तो डेल्टा एम एंड जी एम जी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हाइट h, तो वो कितने डिस्टेंस में है, यानी कि टेबल के एज से वो चेन कितने डिस्टेंस में है। तो यहाँ पर दिया गया है साफ हमें। तो अगर ये पर्टिकुलर मास हम सोचेंगे तो ये टेबल का सरफेस है, ये जो है। तो ये जो है ये टेबल का सरफेस है। तो इस सरफेस से ये जो मास है वो कितने डिस्टेंस में है, दैट इज़ नथिंग बट x। और ये मास का जो लेंथ है dx, यानी कि डेल्टा x। उस तरह एट व्हाट डिस्टेंस इट इज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल, दैट इज़ नथिंग बट x कहेंगे उसे हमें। तो वो x डिस्टेंस में है सरफेस से, टेबल के सरफेस से। तो डेल्टा एम जी एच, तो हमें एम जी एच का फार्मूला अकॉर्डिंग टू एम जी एच फार्मूला ये टर्म आ जाएगा। एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड ओवर 0 to 2/3L। ये जो चीज़ हमने कंसिडर करी है वो सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर मास ऑफ द चेन के लिए, ना कि पूरी लेंथ ऑफ द चेन के लिए, ना वो पर्टिकुलर मास ऑफ द चेन के लिए। अब ये हम देख सकते हैं कि 2/3 ऑफ द चेन आउटसाइड ऑफ द टेबल में है। तो लेंथ कहाँ से कहाँ पर वेरी करेगा, यानी कि 0 to 2/3L, क्योंकि L जो है चेन की पूरी लेंथ है, उसका उसे हमने इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उन 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स जो है वो आउटसाइड द टेबल लाई कर रही है, इसलिए 2/3L। इसलिए यहाँ पर हमने 2/3L माइनस 0 to 2/3L माइनस इस वजह से लिया गया है कि क्योंकि चेन नीचे है, पोटेंशियल जीरोथ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हमने टेबल के सरफेस पर लिया है। जो नीचे की तरफ होगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगे, इसलिए माइनस 0 to 2/3L डेल्टा एम जी एक्स। नेक्स्ट हम ये डेल्टा एम जान लेनी चाहिए। डेल्टा एम हमें पता है कि यहाँ अगर m इज़ द मास ऑफ द चेन, इस पूरी चेन का मास m होगा तो उस पूरी चेन का लेंथ l होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा हो जाता है। यानी कि अगर वो चेन सपोज 50 ग्राम्स है और उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमें इन दोनों डिवाइड करने से क्या आ जाता है कि 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 1 सेंटीमीटर में कितना मास है, चेन का कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ गया है। सो दैट इज़ उसके बारे में हमें लैम्डा पता चलने देगा। वो वैल्यू हमें लैम्डा से पता चलता है। तो यूनिट सेंटीमीटर, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, जी एक्स जो है वो जी एक्स यूँ ही रहेगा, लेकिन डेल्टा एम जो है तो हमें डेल्टा एम की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा इंटू डी एक्स। यानी कि वो चेन यूनिट लेंथ में कितने की है और वो चेन इतने गिवन लेंथ में कितना मास होता है। या लैम्डा तो हमें यही पता लगाने देगा कि यूनिट लेंथ में कितना मास है उस चेन का। ये यूनिट लेंथ में चेन का मास है, ये गिवन लेंथ में, ये हम जो पार्ट हमने स्मॉल पार्ट हमें लिया है चेन का उसका लेंथ है। ये जो स्मॉल पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट डी एक्स लेंथ। तो इसका मास कितना है हमें पता लगाना चाहिए। तो हमें डेल्टा एम, वही तो है डेल्टा एम। तो अगर वो लेंथ हमें सम 0.25 है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 0.25 यानी 1/4, तो 5/4 हो जाता है उसका जो वो 0.25 सेंटीमीटर का लेंथ का जो चेन है उसका मास 5/4, यानी कि 4 1 4 10
2s are 8 and 4 5s are 20। तो हमें ऐसे पता चलेगा कि ये गिवन लेंथ में कितना मास होगा। तो अगर हम इसके 1 सेंटीमीटर लेंथ में मास पता चल जाए तो हमें उसके 0.25 यानी कि 1/4 सेंटीमीटर में कितना मास होगा तो ये हमें इजी से पता चले जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट डेल्टा एम मास। उसका वैल्यू तो हमें डेल्टा एम मास ही देता है। तो नेक्स्ट इसे हमें इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट तो लैम्डा और जी जो है कांस्टेंट है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन तो कांस्टेंट ही है। सो उसे हमें बाहर ले लेंगे तो उसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट x²/2 वही तो यहाँ पर डाला गया है। नेक्स्ट हमें इसे लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो अगर हम 2 को आउटसाइड ले लेंगे तो 4²/9 आएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा न्यूमरेटर में। -0² तो 0 ही होगा, तो 2/9 तो है ही। नेक्स्ट हमें लैम्डा की जगह m/l रख देनी चाहिए, m/l। तो इस वजह से क्या होगा यानी कि लैम्डा इज़ नथिंग बट m/l g इंटू 9l², 2l²/9 यही तो वैल्यू आएगा। तो l कैंसिल हो जाएगा तो हमें 2mgl/9 ये वैल्यू बचेगा माइनस, वेर लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब इमेजिन दैट द चेन बिगिंस टू स्लिप। तो imagine that the chain begins to slip, it is assumed that the chain is not curled up। तो हमें ये सोचनी चाहिए चेन में कोई भी घाटियाँ वगैरह कुछ नहीं है और साफ साफ लंबी है बिना घाटियाँ के। तो सो ईच पार्ट ऑफ द चेन विल हैव द सेम स्पीड। तो इस वजह से क्या होगा कि चेन का जो हर एक पार्ट है हर एक पार्ट एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा भी, क्योंकि ये चेन जो है एक ही बॉडी जो है कनेक्टेड बॉडी जो है। सो द इंस्टेंट द चेन कम्प्लीटली लीव्स द टेबल इट्स स्पीड bv। जब वो चेन टेबल को लीव कर रही है उसकी स्पीड अगर हम v समझेंगे तो सोचेंगे तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ ½ mv²। तो जब वो लीव करेगा चेन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ mv² एज इट इज़ मूविंग इट्स स्पीड v। इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो जब वो चेन लीव करेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वो चेन बाय द टाइम लीव करेगा वो सारा का सारा चेन बाहर आ जाएगा टेबल के बाहर। बाय द टाइम इट लीव्स यानी कि मतलब तो वही है जब ये चेन लीव करेगा टेबल को तो यही है, जबकि इसका पूरा का पूरा मास बाहर आ जाएगा धीरे धीरे से। यानी ये भी जो मास है वो भी धीरे धीरे से नीचे आने लगता है। तो फाइनली पूरा मास बाहर आ जाएगा। तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हमने टेबल पर रेफरेंस पॉइंट लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो 0 टू लेंथ कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से l, क्योंकि mg इंटू हाइट। m यानी कि हमने जो कुछ भी मास लिया है ये गिवन स्मॉल पार्ट ऑफ द चेन उसका मास है। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड x वो कितने डिस्टेंस पे है, कितने हाई फ्रॉम द टेबल, तो वो हमें x ही तो पता, उसका वैल्यू तो हमें x से ही पता चलता है। सो दैट इज़ नथिंग बट x। तो फाइनली इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम वो भी 0 to l इंटीग्रेशन करने से हमें ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा जी l²/2 यानी कि अभी को एम एल लैम्डा की जगह m/l l कैंसिल हो जाके फाइनली हमें ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये जैसे कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट की तरह है। फॉर चेन सेंटर ऑफ मास पॉइंट लाइज एग्जैक्टली एट दी सेंटर बिकॉज इट इज़ ए यूनिफॉर्म मास जो है। तो हमें l/2 का नहीं सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा, तो उस तरह का है ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस। तो अब हम सिंस देर आर नो डिसिपेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व मैकेनिकल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। क्या यहाँ पर तो हमें दिया गया है कि टेबल जो है वो स्मूथ है, स्मूथ यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिसिपेटिव फोर्स है। तो अगर हम
फ्रिक्शनल फोर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टेबल जो हमें दी गई है वो स्मूथ है। हेंस काइनेटिक टोटल एनर्जी at the time of falling, total energy of the chain at the time of falling, ये जो है total energy of the chain at the time of initial time, जब हम इसे होल्ड कर कर रखा है 2/3 ताकि 2/3 बाहर हो 1/3 अंदर हो। तो दिस इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं तो इनिशियली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इतना है, ये जो हमने अभी अभी डिराइव किया है यहाँ से, तो वही है ये। नेक्स्ट जब वो चेन गिर रही है, टेबल को लीव कर गई है, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी तो यही है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसका काइनेटिक एनर्जी भी तो है, वो रश में तो नहीं है, अब वो कुछ स्पीड से मूव कर रही है। अगर हमने चेन को हमारे हैंड में होल्ड करके ड्रॉप किया है तो उस वक्त तो उसका इनिशियल उसका स्पीड ज़ीरो ही होगा। लेकिन ये जो चेन है ये टेबल से गिर रही है, तो गिरते वक्त वो गिरते गिरते उसका एनर्जी बढ़ता, उसका काइनेटिक एनर्जी आ जाता है गिरते वक्त, तो वही है ½ mv²। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस -mgl/2 को उस तरफ भेज देंगे तो mgl को कॉमन ले लेंगे तो वो +mgl/2 जो हो जाएगा 12 - 2/9। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर 9 × 9 इस तरफ, -2 × 2 इस तरफ, यहाँ पर ×9 एलसीएम, यहाँ पर ×2 इस तरफ, तो 9 - 4 5/18। तो यहाँ पर हाफ जो रहेगा 2 × 9 यानी कि 5/9 बचेगा। तो फाइनली आल्सो m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली v² = 5/9 gl बचेगा, यानी कि v = √5/9 gl। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी ऑफ द चेन। यही तो है द स्पीड विथ विच द चेन लीव्स द टेबल। वो चेन जो है वो इतने स्पीड से, इतने तेज़ी से उस टेबल को लीव करेगी। तो यही है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो थैंक यू।